नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सी-टेट का हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल का मुख्य आधार क्या है? विकल्प ए शुद्ध उच्चारण, विकल्प बी अर्थग्रहण, विकल्प सी रटना, विकल्प डी व्याकरण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल का मुख्य आधार है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का गुण है। विकल्प ए नियम से उदाहरण, विकल्प बी उदाहरण से नियम, विकल्प सी रटना, विकल्प डी कठिनता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो आगमन विधि होती है इसमें पहले उदाहरण आता है बाद में नियम आता है, तो बी विकल्प सही हो जाता है। और बात की जाए निगमन विधि की तो इसमें पहले नियम आता है बाद में उदाहरण आता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता का चयन करते समय आप किसे प्राथमिकता देंगे? विकल्प ए रसानुभूति, विकल्प बी व्याकरण, विकल्प सी शब्दार्थ, विकल्प डी कवि परिचय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, हम प्राथमिकता देंगे शब्दार्थ को, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो कविता का चयन करेंगे वो देखेंगे उसमें सरल शब्द होने चाहिए और उनका अर्थ भी आसानी से निकाला जा सके, नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे उसको, तो शब्दार्थ को प्राथमिकता देंगे। प्रश्न नंबर 4। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को वर्जित करना, सम्मान देना, अनदेखा करना या फिर रोकना, क्या करेंगे आप? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो घर की भाषा है उसको हम क्या करेंगे? सम्मान देंगे। प्रश्न नंबर 5। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प ए स्वाभाविक, विकल्प बी अभ्यास, विकल्प सी वातावरण, विकल्प डी समय। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य साधन क्या है? विकल्प ए अभ्यास, विकल्प बी नकल, विकल्प सी जन्मजात क्षमता, विकल्प डी व्याकरण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य साधन है नकल, और नकल को हम कहते हैं अनुकरण, तो इसलिए बी विकल्प सही हो जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरे को देख कर ही अनुकरण करके और नकल करके ही भाषा को सीखते हैं। प्रश्न नंबर 7। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है? विकल्प ए स्वतंत्र, विकल्प बी आश्रित, विकल्प सी घनिष्ठ और विकल्प डी विपरीत। तो भाषा और विचार का संबंध होता है घनिष्ठ, तो इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाता है 7वें का। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प ए मौलिकता, विकल्प बी सुलेख, विकल्प सी व्याकरण, विकल्प डी रटना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, सबसे कम आवश्यक है रटना, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाता है 8वें का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। बच्चों की मौखिक भाषा का आकलन करने का बेहतर तरीका है। विकल्प ए सुनना, विकल्प बी प्रश्न पूछना, विकल्प सी किताब पढ़ना, विकल्प डी लिखना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, बच्चों की मौखिक भाषा का आकलन करने का बेहतर तरीका है सुनना, उनको सुनेंगे तो बेहतर आकलन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10। पढ़ने की गति और बोध में सुधार हेतु क्या उपयोगी है? विकल्प ए मौन वाचन, विकल्प बी सस्वर वाचन, विकल्प सी नकल, विकल्प डी याद करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, पढ़ने की गति और बोध में सुधार हेतु उपयोगी होता है मौन सस्वर वाचन, विकल्प बी सही हो जाता है 10वें का। प्रश्न नंबर 11। भाषा में मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है? विकल्प ए अंक देना, विकल्प बी सुधार करना, विकल्प सी दंड देना, विकल्प डी वर्गीकरण करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है भाषा में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुधार करना, विकल्प बी सही हो जाता है 11 का। प्रश्न नंबर 12। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? CCE। विकल्प ए साल भर परीक्षा, विकल्प बी सर्वांगीण विकास, विकल्प सी कठिन परीक्षा, विकल्प डी रटना। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, इसलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाता है 12 का। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हिंदी भाषा में संयुक्ताक्षर का ज्ञान क्यों आवश्यक है?
विकल्प ए शुद्ध उच्चारण, विकल्प बी लेखन, विकल्प सी रटना, विकल्प डी पढ़ना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, संयुक्ताक्षर का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि शुद्ध उच्चारण इससे करने में आसानी होती है। संयुक्ताक्षर का ज्ञान से मतलब है कि संयुक्त जो अक्षर है वो किन दो अक्षरों से मिलकर बना है और दोनों का सही उच्चारण किया जाएगा, तभी उस संयुक्त अक्षर का उच्चारण सही से हो पाएगा। प्रश्न नंबर 14, उपचारात्मक शिक्षण में किसकी सहायता ली जाती है? विकल्प ए निदानात्मक परीक्षण, विकल्प बी दंड, विकल्प सी परीक्षा, विकल्प डी रटना। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें सहायता ली जाती है निदानात्मक परीक्षण की, तो इसलिए विकल्प ए सही होता है हमारा। इसमें सही होता है 14 का विकल्प ए, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, बच्चों में सृजनात्मक लेखन के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प ए व्याकरण, विकल्प बी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विकल्प सी नकल, विकल्प डी रटना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी स्वतंत्र अभिव्यक्ति। बी विकल्प सही होता है 15 का। प्रश्न नंबर 16, भाषा सीखने में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? विकल्प ए असफलता, विकल्प बी सीखने का हिस्सा, विकल्प सी दंडनीय, विकल्प डी कमजोरी। तो भाषा सीखने में त्रुटियों को देखा जाना चाहिए सीखने के हिस्से के रूप में। बी विकल्प सही होता है। 16 का हमारा सही होता है विकल्प बी। देखते हैं प्रश्न नंबर 17, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब करना चाहिए? विकल्प ए पढ़ाते समय, विकल्प बी खेल में, विकल्प सी अंत में, विकल्प डी कभी नहीं। तो कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए पढ़ाते समय, विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 18, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए समय बचत, विकल्प बी रुचि जागृत, विकल्प सी अनुशासन, विकल्प डी अंक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी रुचि जागृत। जब हम टीएलएम का उपयोग करेंगे तो बच्चों में उस विषय के प्रति रुचि जागृत होगी और ज़्यादा उसमें आनंद लेंगे, जिससे ज़्यादा सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 19, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन है। तो विकल्प ए 11-33, विकल्प बी 10-30, विकल्प सी 12-35, विकल्प डी 13-36। तो हिंदी में जो स्वर हैं वो हैं 11, स्वर कितने 11, और जो व्यंजन हैं वो 33 हैं। तो 11-33 हमारा सही होता है। तो विकल्प कौन सा है? ए विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 20, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए डांटना, विकल्प बी सुविधा प्रदान करना, विकल्प सी पढ़ाना, विकल्प डी परीक्षा लेना। तो शिक्षक का मुख्य कार्य होता है सुविधा प्रदान करना, इसलिए बी विकल्प सही होता है 20 का। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। जो हमारे भाषा कौशल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाता है, जिसको शॉर्ट में सुबोपली कहते हैं। सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। सुबोपली आप याद रखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से है। प्रश्न नंबर 22, पठन कौशल में अवरोह का अर्थ है? विकल्प ए चढ़ाव, विकल्प बी उतार, विकल्प सी उतार चढ़ाव, विकल्प डी गति। तो जो अवरोह का अर्थ होता है उतार, बी विकल्प सही होता है। आरोह का मतलब होता है चढ़ाव, अवरोह का मतलब होता है उतार। तो बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 23, कविता पाठ में लय का क्या महत्व है? विकल्प ए आनंद, विकल्प बी व्याकरण, विकल्प सी अर्थ, विकल्प डी याद करना। तो कविता पाठ में लय का महत्व है आनंद, ए विकल्प सही होता है। लय से ही आनंद, मतलब उसको रसात्मक बनाया जाता है कविता को, उसमें लय ध्वनि स्वर वगैरह से इसको रसात्मक बनाया जाता है। तो रस से हमें क्या मिलता है? आनंद। प्रश्न नंबर 24, भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उपयोग है? भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उपयोग है क्या है? शुद्ध उच्चारण, बी नकल, सी व्याकरण, डी परीक्षा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उपयोग है शुद्ध उच्चारण। प्रश्न नंबर 25, बच्चों को कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए मनोरंजन, विकल्प बी शिक्षाप्रद, विकल्प सी व्याकरण, विकल्प डी रटना।
तो जो कहानी सुनाना है बच्चों को क्या है, मनोरंजन होता है या शिक्षा मिलती है, व्याकरण तैयार होता है या रटाया जाता है, रटने में सहायता मिलती है। तो मनोरंजन भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर है शिक्षाप्रद। जो कहानी सुनाना शिक्षाप्रद होता है, कहानी से बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो बी विकल्प सही हो जाता है 25 का। प्रश्न नंबर 26, भाषा शिक्षण में खेल का क्या महत्व है? विकल्प ए मनोरंजन, विकल्प बी सक्रिय भागीदारी, विकल्प सी दंड, विकल्प डी रटना। तो भाषा शिक्षण में खेल का महत्व सक्रिय भागीदारी के रूप में होता है। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 27, हिंदी में अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? विकल्प ए सुंदरता के लिए, विकल्प बी कठिनता के लिए, विकल्प सी व्याकरण, विकल्प डी परीक्षा। तो हिंदी में अलंकार का प्रयोग किया जाता है सुंदरता के लिए। ए विकल्प सही होता है हमारा 27 का। अलंकार में हमारे काव्य में सुंदरता आती है। प्रश्न नंबर 28, बच्चों के शब्दकोश का विकास कैसे किया जा सकता है? विकल्प ए पढ़कर, विकल्प बी रटकर, विकल्प सी नकल करके, विकल्प डी सुनकर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है सुनकर, विकल्प डी सही होता है। बच्चों में शब्दकोश का विकास कैसे किया जाता है? तो उनको वो जितना सुनेंगे उतना ही उनका शब्दकोश बढ़ेगा। तो हमारा विकल्प हो जाता है डी। और यहाँ पर सी विकल्प भी सही हो सकता है, नकल करके भी बच्चे अनुकरण के द्वारा भी भाषा सीखते हैं। सबसे अच्छा होगा सुनकर, और सुनकर अगर ना विकल्प मिले तो आप नकल करके भी लगा सकते हैं, और नकल की जगह पे अनुकरण भी लिखा मिल सकता है आपको। प्रश्न नंबर 29, लेखन प्रक्रिया में संशोधन का क्या अर्थ है? विकल्प ए सुधार, विकल्प बी मिटाना, विकल्प सी लिखना, विकल्प डी रटना। तो लेखन प्रक्रिया में संशोधन का अर्थ होता है सुधार। ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, आखिरी प्रश्न, शिक्षण में बाल केंद्रित विधि का क्या अर्थ है? शिक्षण में बाल केंद्रित विधि का क्या अर्थ है? विकल्प ए बच्चे को केंद्र माना जाता है, विकल्प बी शिक्षक को केंद्र माना जाता है, विकल्प सी किताब को केंद्र, विकल्प डी परीक्षा। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चे को केंद्र माना जाए और पाठ्यक्रम को उसी के अनुसार विकसित किया जाए। तो हमने 30 प्रश्नों को हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। धन्यवाद।